बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन तिजारत के सिलसिले में दो तीन मसाइल समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला मसला ये है कि कोई भी आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उसको ख़रीदने के तीन ऑप्शन नज़र आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने वाला पूरा पेमेंट पूरे पैसे उसको अदा करके वो चीज़ ख़रीद ले। जैसे कोई आदमी 50,000 रुपये का मोबाइल ख़रीद रहा है तो पूरे 50,000 रुपये किसी उस कंपनी को पहुंचाकर पूरी चीज़ को पूरा मोबाइल ख़रीद लेता है। एक तो ये शक्ल तो तिजारत की जायज़ है। दूसरी शक्ल किस्तवार पेमेंट करने की। 50,000 रुपये का मोबाइल है, कोई आदमी ख़रीद रहा है तो उसको इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे अदा करेगा, हर महीना अदा करेगा। उसको EMI कहते हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट या फिर ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अब इसकी भी दो शक्लें होती हैं। पहली बात तो ये कि इंस्टॉलमेंट में जितनी रकम अदा करनी होती है उससे कुछ ज़ायद रकम ले लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट की असल जो कीमत होती है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सूरत में उस पैसे से उस पेमेंट से कुछ ज़्यादा रकम अदा करनी होती है। जैसे 50,000 रुपये का कोई आदमी मोबाइल ख़रीदता है तो किस्तवार अदा करने की सूरत में वो 50,000 रुपये मोबाइल हमें नहीं पड़ता, बल्कि 51,000 या 52,000 रुपये पड़ता है। 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं किस्तवार अदा करने की सूरत में, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सूरत में। ये जो एक्स्ट्रा रकम दी जा रही है ये सूद है, इंटरेस्ट है। इसके बारे में तो सबको पता है कि इस तरह का मामला करना जायज़ नहीं। लेकिन असल जो मसला है नो कॉस्ट EMI में ही एक ऑप्शन नज़र आता है। हर प्रोडक्ट में नज़र नहीं आता, किसी प्रोडक्ट में मखसूस तौर पर कुछ कंपनी की तरफ से कुछ ऑफ़र वगैरह होता है। तो उस नो कॉस्ट EMI का मतलब ये है कि 50,000 रुपये का ही आप मोबाइल ख़रीदेंगे, उसको इंस्टॉलमेंट में किस्तवार ही महीना अदा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रकम भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं नो कॉस्ट EMI। महीना वार किस्तवार भी अदा करेंगे, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। अब मसला दरपेश ये है कि क्या इस तरह नो कॉस्ट EMI में कोई चीज़ ख़रीदना जायज़ है या जायज़ नहीं है, और इसी तरह उसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है उस प्रोसेसिंग फ़ीस को अदा करना किसी मुसलमान के लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है। क्या वो फ़ीस भी इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आएगी या नहीं आएगी। अभी पिछले हफ्ते में मुल्क के मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान किराम का हैदराबाद में इज्तिमा हुआ, फ़िक़ही सेमिनार हुआ। उसमें ऐसे आए दिन नए मसाइल पर मुफ्तियान किराम जमा होकर अपनी तहक़ीक़ात उम्मत के सामने पेश करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इन आने वाली नई शक्लों का हल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि इनका हल निकाल कर उम्मत के सामने पेश कर दिया जाए। तो उसमें मुफ्तियान किराम ने ये तहक़ीक़ पेश की है, अपनी ये तजवीज़ उम्मत के सामने पेश की है कि नो कॉस्ट EMI से उस वक्त फ़ायदा उठाना जायज़ है। नो कॉस्ट EMI से उस वक्त कोई प्रोडक्ट हम ख़रीद सकते हैं जबकि हमें इस बात का पक्का यकीन हो कि हम माहाना किस्तवार पाबंदी से अदा करेंगे, उसमें किसी किस्म की हमारी तरफ से ताख़ीर नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि नो कॉस्ट EMI की एक डेट कंपनी की तरफ से जो दी जाती है या फिर उस प्लेटफॉर्म की तरफ से जो दी जाती है उसको उस वक्त से पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर इंस्टॉलमेंट अदा करने में भी हमसे कहीं कुछ कमी बेशी हो जाए, कोताही हो जाए, तो उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, उसको भी कुछ फ़ाइन वगैरह देना पड़ता है। अगर किसी आदमी को पक्का यकीन हो अपने ऊपर कि मैं इंस्टॉलमेंट पाबंदी से सही वक्त पर अदा कर दूंगा, तो उस सूरत में नो कॉस्ट EMI से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना जायज़ है। अगर किसी आदमी को अपने ऊपर एतमाद ना हो तो उसके लिए नो कॉस्ट EMI का इस्तेमाल करना, उससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। अब दूसरी बात प्रोसेसिंग फ़ीस के ताल्लुक़ से, नो कॉस्ट EMI में जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है 299 लगती है या 299, 399 ऐसा कुछ फ़ीस लगती है, उसको अदा करना भी जायज़ है। कब? जबकि वो मुतय्यन हो पहले से। जाहिर सी बात है कि ये मुतय्यन ही होती है, तो मुतय्यन होने की सूरत में उसका वो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह देना जायज़ है।